एवरीवन, मैं का मोबाइल स्केयर से हबीब नदीम हाजिर हूँ। आज मैं लेकर आया हूँ ओप्पो A37 का नो सर्विस का इशू है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे मेरे पास एक मोबाइल है, ये ओप्पो का है A37। यहाँ पे नो सर्विस का प्रॉब्लम है, तो चलिए मैं दिखाऊंगा किस तरह से इसको सॉल्व कर सकता हूँ और किस जगह से। यहाँ पे देख रहे हैं नो सर्विस आ रहा है, यहाँ पे मेंशन हो रहा है, यहाँ पे लिख कर आ रहा है नो सर्विस। तो मैं लाइव कोशिश कर रहा हूँ रिपेयर करने की। मेरे फ़ोन में मैं कोई भी सिम लगा रहा हूँ, नो सर्विस आ रहा है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये नो सर्विस कौन से आईसी से आ रहा है, क्यों आ रहा है। सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि इसमें आज के जो भी आपके जो डिवाइस हैं, जो 4G डिवाइस जब बाद में आए हैं, जितने भी छोटे बड़े मॉडल्स हों, इसमें बहुत सारे RF सेक्शन में बहुत सारे डिवीज़न हैं, डिवाइड आईसीज़ हैं, जिनके वजह से भी नो सर्विस आते हैं। लोगों को हमेशा लगता है कि WTR आईसी से नो सर्विस होता है, जो बेसमेंट आईसी हम लोग कहते हैं उससे नो सर्विस होता है, पर ज़रूरी नहीं है। इसमें और भी आईसीज़ हैं, और भी लाइन्स है। अगर शॉर्ट हो जाता है, मिसिंग हो जाता है, तो भी आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये कितना बुरा कंडीशन में है। पहले ये कहीं पे रिपेयर के लिए गया था, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरा का पूरा बोर्ड का कंडीशन क्या है। जब ये मेरे पास आया था तो इसका RF टेस्ट कनेक्टर भी नहीं था लगा हुआ, यहाँ पे पूरा ट्रैक मिसिंग था। मैंने इसको, आप यहाँ पे देख रहे होंगे, मैंने यहाँ पे UV ग्लू के साथ जंपर करके यहाँ पे मार्किंग करके इसके लाइंस ट्रैक्स को बनाकर इसके RF सेक्शन के कनेक्टर को भी मैंने रिपेयर किया था, पर उसके बावजूद भी इस पर नो सर्विस आ रहा था। तो मैं लाइव दिखाना चाहूँगा कि इस पर नो सर्विस क्यों आ रहा है। तो मैं अब सिम लगाकर आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे। कि इसमें मेरे क्या क्या वोल्टेजेस बन रहे हैं मेरे RF सेक्शन के लिए, जो मुझे नेटवर्क के लिए चाहिए होता है। सबसे पहले मैं फ़ोन को स्टार्ट कर लेता हूँ। मैं RF सेक्शन का केबल वायर भी कनेक्ट कर देता हूँ। इस RF सेक्शन में 4 आईसीज़ हैं, जिसमें एक GSM सिग्नल रिसीवर है, जिसको हम लोग PAIC IF नेटवर्क IC भी बोलते हैं, PRX भी बोलते हैं, प्राइमरी रिसीवर IC ये होती है। और यहाँ पे मल्टीबैंड IC है, ये WTR IC है। और ये ऊपर में डाइवर्सिफाई IC है, जो नेटवर्क को सेंस करता है कौन सी सर्विस की है, कौन सी कंपनी है। ये डाइवर्सिफाई IC इसको सेंस करती है। यहाँ पे एंटीना स्विच भी एक लगा रखा है कंपनी ने। ये स्विच नेटवर्क स्विच एक मॉड्यूल है छोटा सा। इसके बाद ये RF सेक्शन में, मतलब PAIC पावर एम्पलीफायर नेटवर्क IC पे ये सिग्नल जाती है। तो मैं पहले दिखाऊंगा, मैं वोल्टेजेस को यहाँ पे मेरा मल्टीमीटर में मैं सेट करता हूँ वोल्टेजेस मोड में। आप यहाँ पे दिखाऊंगा फ़ोन में कि मेरे RF सेक्शन के सबसे पहले GSM सिग्नल IC में क्या वोल्टेजेस मेरे को मिल रहे हैं। पहले मैं देखूंगा इसमें कई सारे फ़ोन्स में क्या होता है कि यहाँ पे देखेंगे आप, मेरे को वोल्टेज 4.25 का मिल रहा है। ये मीटर में देखेंगे यहाँ पे 4 वोल्ट मेरा को आ रहा है। मैंने चार्जर कनेक्ट कर रखा है, इसका बैटरी थोड़ा वीक है, वरना ये शट डाउन हो जाएगा। तो ये VPS लाइन है। VPS लाइन में 3.8 to 4.2 का वोल्टेज का सप्लाई आता है। जब आपका बैटरी से वर्क करता है तो 3.8 से 4 वोल्ट तक वर्क करता है। जब ये आपका चार्जर मोड में होता है, डायरेक्टली ये 4.2 वोल्टेज के सप्लाईज आते हैं। यहाँ पे ये VPS लाइन है। मैं आपको और यहाँ पे इस फ़ोन में A37 में
इसमें दो वोल्टेजेस आईसी में, मल्टी बैंड आईसी और जीएसएम सिग्नल आईसी में दो वोल्टेजेस इनपुट होते हैं। एक वोल्टेजेस का नाम है अपार्टमेंट वोल्टेज, जो क्यूपोर्ट आईसी फ़ोन में लगी होती है, क्यूपोर्ट आईसी से होकर आती है। इसमें जो वीपीएच पावर क्यूपोर्ट आईसी को सप्लाई होती है, उससे फिर वीपीए एपीटी वोल्टेजेस जनरेट होता है जब आप सिम लगाएंगे। इसमें क्यूपोर्ट आईसी का एक खासियत होता है, उसमें एक वीरिक और आरएफएफई लाइन होता है, जो रेडियो फ्रिक्वेंसी एंड लाइन होता है, जो बेस बैंड के सारे सेक्शन के सिग्नल्स लाइन होते हैं, उसके सिग्नल्स पे ही वोल्टेजेस आते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे अपार्टमेंट वोल्टेज का यहाँ पे कंपोनेंट है, पर यहाँ पे फॉल्ट मुझे यही लग रहा था पहले भी, वोल्ट लगता यहीं पे है। यहाँ पे कोई वोल्टेजेस नहीं आ रहा। आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यह मेरा मल्टीबैंड आईसी है। मल्टीबैंड आईसी के दूसरे सिरा पे मैं देख रहा हूँ मेरा वोल्टेजेस क्या आता है। हाँ, इस पर मेरे वोल्टेजेस 4 वोल्ट आ रहे हैं, मतलब ये मेरा वीपीएच वोल्टेजेस परफेक्टली आ रही हैं। और मेरे यहाँ पे अपार्टमेंट वोल्टेज लाइन है, आप यहाँ देख रहे होंगे कोई भी वोल्टेजेस कैपेसिटर पे नहीं आ रहे हैं। शायद इसकी वजह से ही नो सिग्नल्स आ रहा है। यहाँ ये WTR आईसी है, WTR आईसी पे भी 1.8 1.0 का सप्लाई आती है जब नीट सिम कनेक्ट होता है। तो अभी ड्यू टू क्यूपोर्ट वर्क नहीं करने की वजह से भी हो सकता है कि ये WTR का भी सप्लाई स्टार्ट नहीं हो पा रहा है। तो मैं एक बार वोल्टेजेस को देख लेता हूँ यहाँ पे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। WTR के पास ऐसे कोई वोल्टेजेस नहीं आए, क्योंकि मुझे लगता है कि क्यूपोर्ट वोल्टेजेस नहीं आने की वजह से नो सर्विस आ गया था। इसकी वजह से WTR भी वोल्टेजेस इनपुट नहीं ले रहा है। तो मैं आपको अब सिम निकाल कर और बैटरी निकाल कर मैं दिखाना चाहूँगा कि उस लाइन पे अपार्टमेंट वोल्टेज क्यों नहीं बन रहा है। क्या मेरा क्यूपोर्ट आईसी शॉर्ट हो चुका है, क्या मेरा जीएसएम या बेस बैंड आईसी मेरा मल्टीबैंड आईसी या जीएसएम सिग्नल आईसी तो शॉर्ट नहीं हो गए, या इसके कुछ क्यूपोर्ट आईसी तो शॉर्ट नहीं हो गए, या मेरे कंपोनेंट तो कोई शॉर्ट नहीं है। तो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। मैं यहाँ पे मल्टीमीटर को बीप मोड में रखता हूँ। आप यहाँ पे देख रहे होंगे मेरे बोर्ड पे कि मेरे इस कैपेसिटर पे सप्लाई वोल्टेज नहीं आ रहा था। ये मेरा जीएसएम सिग्नल आईसी है। आप वहाँ देख रहे होंगे मीटर में एक बीप आ रहा है और शॉर्ट का इंडिकेट कर रहा है, देख रहे होंगे, मतलब कि ये मेरा लाइन अपार्टमेंट वोल्टेज लाइन शॉर्ट है, तभी ये नो सर्विस का नो सिग्नल हो रहा है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ये शॉर्टिंग कहाँ से हो रही है। तो मैं ये बोर्ड को निकाल रहा हूँ, आप देखेंगे मेरी क्यूपोर्ट आईसी अच्छे है। यहाँ पे इस सेक्शन में मेरी क्यूपोर्ट आईसी है। यहाँ पे वीपीएच वोल्टेजेस क्या सप्लाई है इस आईसी में वीरिक वोल्टेजेस सेकेंडरी आईसी से भी लाइन आती है। इसमें एक सीपीयू से भी सिग्नल आता है, आरएफएफई लाइन, जिसके सिग्नल पे सीपीयू एक्चुअल एक आरएफएफई लाइन जो जनरेट होती है वो एक्चुअल में बेस आरएफ सेक्शन की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है उस लाइन से कि मेरा सारा आईसी वर्क कर रहा है कि नहीं। अगर कोई भी एक आईसी में प्रॉब्लम होती है या वर्क नहीं करता है तो फिर नो सर्विस का साइन आ जाता है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे भी एक कैपेसिटर है जो एक कॉइल के माध्यम से लगा है। यहाँ पे भी मैं चेक करता हूँ, यहाँ पे बीप हो रही है, यहाँ पे शॉर्ट का। अब दोनों साइड में कैपेसिटर का देख रहा हूँ तो दोनों पैड पे ही शॉर्ट मेरा इंडिकेट करता है। तो मैं इस पर एक रोशन का लेयर लगाऊंगा और मैं फिर वो अपार्टमेंट वोल्टेज लाइन में 3.3 to 3.6 वोल्टेज का
सप्लाई होता है, तो मैं 3 वोल्ट का सप्लाई 3 एम्पेयर में इस पर इंजेक्ट करूँगा और मैं करके देखूँगा कि मेरा कोई कंपोनेंट या मेरा कोई आईसी की कोई कंप्लेंट तो नहीं है। यहाँ पे और अपार्टमेंट वोल्टेज का सप्लाई सिर्फ 2 ही आईसी में होता है। क्यू पोर्ट आईसी जनरेट करती है अपार्टमेंट वोल्टेज, और इसका मल्टीबैंड आईसी में लिंक होता है, और इसका जीएसएम सिग्नल आईसी पे पीआईसी आईएफ पीआईसी जिसे हम लोग बोलते हैं, जो सब फर्स्ट कलेक्टर सिग्नल कलेक्टर होते हैं, उस आईसी पे ही वोल्टेज का सप्लाई होता है। तो मैं आपको इसका इस पर इंजेक्ट करके दिखाऊंगा कि मेरा कौन सा आईसी से शॉर्टिंग आ रहा है या कोई कंपोनेंट ही ख़राब हो चुका है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे मेरे DCPS में 3 एम्पेयर सेट कर रखा है। 3 वोल्ट का सप्लाई मेरा क्यू पोर्ट का आउटपुट होता है 3.2 to 3.6। मैं इसको 3.6 भी कर सकता हूँ सप्लाई में। 3.6 का सप्लाई यहाँ पे मैं कर सकता हूँ। मैं 3.50 रखता हूँ। 3.6 to 3.3 to 3.6 का सप्लाई होता है, तो मैं 3.3 ही रखता हूँ, 3.30। तो और मैं इंजेक्ट करके देखता हूँ कि मेरा कहाँ से बर्न होता है। मैं यहाँ पे एक लाइन है अपार्टमेंट वोल्टेज का, जो उस कनेक्टर से इस कनेक्टर तक का, और इस कनेक्टर मेरा यहाँ पे क्यू पोर्ट आईसी का जो यहाँ से अपार्टमेंट वोल्टेज का लाइन यहाँ से निकल कर इस आईसी से इस कैपेसिटर, यहाँ के 2 कैपेसिटर पे आते हैं। यहाँ पे भी 2 कैपेसिटर है, यहाँ पे दोनों जगह पे लाइन्स आते हैं। तो मैं इस कैपेसिटर पे इंजेक्ट करूँगा वोल्टेज को। आप देखेंगे यहाँ पे कहाँ पे बर्न कर रहा है, तो टूट जाएगा। देखिए आपको दिख रहा होगा कि मेरा जीएसएम सिग्नल आईसी बर्न करना शुरू कर दिया है। तो मैं चलिए मैं आपको निकाल कर दिखाता हूँ ये आईसी की मेरा शॉर्टिंग ख़त्म होती है कि नहीं होती। तो मैं दिखाऊंगा अभी। इस आईसी को निकालता हूँ मैं, जो मेरा PA पावर एम्पलीफायर आईसी है, नेटवर्क PIC। मैं इसको यहाँ से निकालूँगा, सॉरी चेंज भी करूँगा। ये मैंने रिमूव कर दिया आईसी को। ये आईसी मेरा ख़राब है, तभी वो इंजेक्ट करने के बाद लीक हो गया, वहाँ पे बर्न हो गया। मैं वहाँ पे क्लीन करके दिखाना चाहूँगा एक बार कि वो शॉर्टिंग वहाँ से ख़त्म हुआ कि नहीं हुआ। तो अभी शॉर्टिंग है। अधिकतर में जिस फ़ोन में क्यू पोर्ट आईसी अलग से लगी होती है, वो कई दफ़ा ऐसा होता है क्यू पोर्ट आईसी खुद ख़राब हो जाती है या उसके कंपोनेंट शॉर्ट होते हैं। बहुत रेयर ही होता है। जो ओप्पो में A37 में और A33 में मैंने जीएसएम सिग्नल आईसी को ज़्यादा ख़राब होते देखा है, पर अधिकतर रेडमी जैसे फ़ोन्स में क्यू पोर्ट आईसी ज़्यादा शॉर्ट होती है, ख़राब होती है। ये अधिकतर वाटर लॉगिन के बाद ही ख़राब होता है। ऐसे बहुत कम ही देखा है मैंने ख़राब होता हुआ। ऐसे जीएसएम आईसी ही ज़्यादा ख़राब होती है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा इस कैपेसिटर पे मैंने इंच किया था। मेरा मीटर मैंने कंटिन्यूटी मोड पे सेट कर रखा है। आप वहाँ पे देख रहे होंगे शॉर्टिंग्स पूरा ख़त्म हो गया है। वहाँ पे ग्राउंड रेजिस्टेंस वैल्यू GR वैल्यू आ गया। पहले आप वहाँ पे बीप आ रहा था। मैं यहाँ पे जीएसएम यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे जहाँ से मैंने जीएसएम सिग्नल आईसी को रिमूव किया है, यहाँ के कंपोनेंट पे शॉर्ट आ रहा था। आप मीटर में देखे थे, यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे कोई बीप नहीं आ रहा है। वहाँ पे ग्राउंड रेजिस्टेंस वैल्यू आ रही है। GR वैल्यू मेरे को मिल चुका है। अब मैं यहाँ पे एक सेम जीएसएम सिग्नल आईसी को वहाँ पे लगाऊंगा, फिर मैं देखूंगा। यहाँ पे मेरा दूसरा जीएसएम सिग्नल आईसी आप देख रहे होंगे। अब मैं यहाँ पे इसको लगाऊंगा।
TRX IC को मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है। इसके बहुत सारे नेम हैं, आप जो चाहें बुला सकते हैं। इसको प्राइमरी रिसीवर भी हम लोग बोल सकते हैं। सबसे पहला सिग्नल को रिसीव करने वाला ये GSM सिग्नल जो हम लोगों का 2G नेटवर्क्स होते हैं, वो नेटवर्क्स यही IC से बनता है। और कभी भी ट्रांसमिशन या रिसीविंग होती है तो इसी के IC के सपोर्ट से के प्रेशर से ही बाहर सिग्नल निकलती है और इसी पे वापस सिग्नल आती है। तो आपके फ़ोन में फ़ोन आने का रिंग होता है। मैं यहाँ पे भी साफ़ कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे कोई शॉर्टिंग्स नहीं थी, वो तो आपने देखा। शॉर्टिंग्स GSM सिग्नल IC का था। मैं दिखाता हूँ कि मेरा कंपोनेंट का GR वैल्यू 0 है, शॉर्ट है, या फिर GR वैल्यू आ रही है। अब मैं इसे फ़ोन पे लगा के नेटवर्क आ रही है या नहीं आ रही है मैं इसको चेक करूँगा। तो आप देखेंगे हाँ। और एक बात है, अगर यदि ऐसा होता कि मेरा अपार्टमेंट वोल्टेज भी सही का सप्लाई भी अच्छा आ रहा होता या शॉर्टिंग नहीं होती लाइन पे, वीकेज लाइनिंग भी मेरी अच्छी होती, उस पर भी कोई शॉर्टिंग्स नहीं होता, वो भी सप्लाई अगर अच्छा होता है, तब मुझे WTR IC पे काफ़ी रिसर्च करना होता, उसके वोल्टेजेस को समझना होता, उसके सप्लाईज़ को अच्छे से समझना होता और उसके सारे वोल्टेजेस को देखकर तभी हम उसको चेंज भी कर सकता होता। क्योंकि आप जानते हैं नो सर्विस, लोग सभी जानते हैं कि नो सर्विस का मीनिंग ही होता है कि WTR IC से ही होना चाहिए, पर ज़रूरी नहीं है। पर आप देखें अभी नो सर्विस था, मैंने चेक किया तो मेरा अपार्टमेंट वोल्टेज लाइन में शॉर्टिंग्स था, जो मेरा GSM IC का शॉर्टिंग निकला तो मैंने उसको रिप्लेस किया है। अब मैं इसमें सिम इंसर्ट करूँगा और आप देखें क्या अपडेट आता है। तो मैंने सिम लगा दिया है और मैं फ़ोन स्टार्ट कर रहा हूँ। ये फ़ोन ऑन हो गया है। मैं चार्जर इंसर्ट करता हूँ। आपको बताया मैंने कि मेरा फ़ोन का ये कस्टमर का जो बैटरी था वो बहुत ही वीक है, प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पा रहा है, शट डाउन हो जा रहा है। मेरा सिम यहाँ पे डिटेक्ट हो चुका है। आप देखेंगे यहाँ पे Jio 4G का सिग्नल आ चुका है। यहाँ पे नेट भी कनेक्ट हो चुका है। आपका नो सर्विस का प्रॉब्लम बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगे तो लाइक करें, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें और कभी भी किसी भी केसेस में अगर आपको लगे कि मुझे वीडियो बनानी चाहिए तो मुझे ज़रूर कमेंट भी करें। मैं कोशिश करूँगा और भी ICs पे और भी केसेस पे मैं बनाऊँगा। थैंक यू वेरी मच।